नमस्कार। महासंग्राम, इंद्र और वृत्रासुर का देव असुर युद्ध। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सिर्फ अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि डर, अहंकार और ब्रह्मांड के संतुलन की एक बहुत ही कमाल की गाथा है। ये सफर हमें सीधे उस महासंग्राम के बीचों बीच ले जाएगा जिसने स्वर्ग की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि देवताओं और असुरों के बीच की कोई भयंकर दुश्मनी, मेरा मतलब है एक ऐसा युद्ध जो पूरे 10,000 सालों तक चला हो, उसका संबंध हमारे और आपके शरीर की एक बेहद आम सी रोजमर्रा की क्रिया से हो सकता है? हैरान हो गए ना? खैर, ये एक ऐसा दिलचस्प सस्पेंस है जिसे हम आगे चलकर खोलने वाले हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत ही विशाल है। छल, क्रोध और वृत्रासुर का जन्म। हर बड़े महायुद्ध की शुरुआत ना किसी एक गलत फैसले या बस एक छोटी सी चिंगारी से होती है। अब देखिए, एक तरफ था देवराज इंद्र का बहुत ही गहरा डर। उन्हें लगने लगा था कि प्रजापति त्वष्टा के पुत्र, जो महातपस्वी त्रिशिरा थे, वो कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। और इसी असुरक्षा की भावना के चलते इंद्र ने छल से त्रिशिरा की हत्या कर दी। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक पिता का दर्द और उसका उबलता हुआ क्रोध। प्रजापति त्वष्टा ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक ऐसा भयंकर यज्ञ किया जिसकी धधकती आग से पैदा हुआ एक महाशक्तिशाली असुर, वृत्रासुर। और पता है, जन्म लेते ही क्या हुआ? वृत्रासुर ने सीधे इंद्र पर धावा बोल दिया। मंद्राचल पर्वत के पास इनका पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला टकराव हुआ। मतलब ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। वृत्रासुर किसी प्राकृतिक आपदा की तरह देवताओं पर टूट पड़ा था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि देवता सचमुच अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इस पहली जीत के बाद वृत्रासुर सीधा अपने पिता के पास गया, ये पूछने के लिए कि भाई, इस जीत को पक्का करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। 100 वर्षों की घोर तपस्या। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वृत्रासुर को ये समझ आ गया था कि सिर्फ बाहुबल से देवताओं को हमेशा के लिए नहीं हराया जा सकता। उसने अपने संकल्प को एकदम लोहे जैसा मजबूत कर लिया। इस सफर को देखिए, गंधमादन पर्वत पर जाकर उसने पहले ही हफ्ते में अन्न और जल पूरी तरह छोड़ दिया। फिर वो गंगा के पानी में उतरकर ऐसे गहरे ध्यान में चला गया कि बाहर क्या हो रहा है उसे कोई होश नहीं। इंद्र ने उसे भटकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, अप्सराएं भेजी, गंधर्व भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बिल्कुल अडिग रहा। सोचिए, पूरे 100 सालों तक उसने एक ऐसी खौफनाक तपस्या की जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और भाई, इस अटूट संकल्प के आगे तो स्वयं सृष्टि के रचयिता को भी झुकना ही पड़ा। पूरे 100 साल के बाद भगवान ब्रह्मा साक्षात प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। ये शब्द इस बात का बहुत बड़ा सबूत थे कि वृत्रासुर ने अपनी जिद से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। बस यही वो पल था जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया। अब यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है वृत्रासुर का तेज दिमाग। उसने सीधे सीधे अमर होने का वरदान नहीं मांगा, बल्कि उसने शर्तों का एक ऐसा जटिल जाल बुना कि वो व्यावहारिक रूप से अमर हो गया। शर्तें क्या थी? न उसकी मौत सूखे से हो सके, न गीले से, न लकड़ी से, और न ही किसी लोहे के अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और बस, वृत्रासुर उस समय के किसी भी ज्ञात हथियार के खिलाफ पूरी तरह से अजय हो गया। उसे मारना बिल्कुल असंभव था। महायुद्ध और इंद्र का निगला जाना। अब अजय होने का ये वरदान मिलते ही वृत्रासुर की ताकत की कोई सीमा ही नहीं रही। वो अपनी खूंखार सेना के साथ सीधा स्वर्ग के दरवाजे तोड़ने निकल पड़ा। युद्ध बहुत ही भयंकर था, लेकिन तभी मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ा और सचमुच सबके सामने उन्हें जीवित निगल गया। जी हाँ, जीवित। सर, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। स्वर्ग के देवताओं के बीच तो जैसे प्रलय आ गया हो। हाहाकार मच गया। सब फूट फूट कर रोने लगे कि उनके राजा देवराज इंद्र अब मारे गए हैं। इस भयानक स्थिति ने पूरे स्वर्ग को एकदम सन्न कर दिया था। राजा के बिना, और वो भी एक ऐसे असुर के सामने जिसे कोई अस्त्र मार ही नहीं सकता, स्वर्ग का भविष्य तो बस एक कच्चे धागे से लटक रहा था। तो सवाल ये था, अब देवताओं के राजा का क्या होगा? क्या स्वर्ग की कहानी यहीं खत्म हो गई? हार और जम्भाई यानी उबासी का रहस्य। यहीं पर देवताओं को एक ऐसे चमत्कारी और बिल्कुल ही अनोखे उपाय की जरूरत थी जो ब्रह्मा जी के वरदान को भी न तोड़े और इंद्र की जान भी बचा ले।
ऐसे भयंकर संकट में देवताओं के गुरु बृहस्पति का तेज दिमाग काम आया। उन्होंने कोई नया हथियार नहीं बनाया, इसके बजाय उन्होंने एक बिल्कुल ही नई शारीरिक क्रिया उत्पन्न की, जम्भाई, जिसे हम उबासी भी कहते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने वृत्रासुर के शरीर में एक इतनी विशाल और अनियंत्रित उबासी पैदा की कि उसका मुंह पूरा का पूरा खुल गया। और जैसे ही उस असुर का मुंह खुला, अंदर से इंद्र ने छलांग लगाई और वो एकदम सुरक्षित बाहर निकल आए। क्या गजब की योजना थी। तो याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? सबसे मजेदार बात यही है कि एक इतने बड़े मिथकीय युद्ध का नतीजा एक ऐसी चीज निकली जिसे आज हर एक इंसान दिन में कई बार महसूस करता है। पौराणिक कथाओं की माने तो उसी ऐतिहासिक दिन से पृथ्वी पर इंसानों के बीच उबासी लेने की शुरुआत हुई, है ना? बिल्कुल हैरत अंगेज। प्राचीन कथाएं हमारे आज की जीवन से कैसे जुड़ी हैं, ये देखना सच में अद्भुत है। लेकिन ठहरिए, इंद्र का बाहर आना युद्ध का अंत नहीं था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक ऐसे खौफनाक संघर्ष की शुरुआत थी जिसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक संख्या से लगा सकते हैं, 10,000। जी हाँ, इंद्र के बाहर आने के बाद भी ये भयंकर संग्राम रुका नहीं। ये पूरे 10,000 सालों तक बिना रुके चलता रहा। इतने लंबे संघर्ष के बाद भी वृत्रासुर का वो वरदान और उसकी असीम ताकत देवताओं पर भारी ही पड़ी, और आखिर में देवताओं को हार माननी पड़ी और उन्हें युद्ध के मैदान से पूरी तरह पीछे हटना पड़ा। इस हार के नतीजे बहुत ही डरावने थे। वृत्रासुर ने पूरे स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। उसने देवताओं के वाहन ऐरावत हाथी और उनके सारे विमान छीन लिए। जो यज्ञ का हिस्सा देवताओं को मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। सोचिए, जो देवता कभी स्वर्ग के आलीशान महलों में रहते थे, उन्हें अब अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में छिपना पड़ रहा था। एक तरह से देखा जाए तो वृत्रासुर अब इस पूरे ब्रह्मांड का नया इंद्र बन चुका था। इस महाकथा से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख देखिए, हर पौराणिक कथा सिर्फ एक राजा और असुर की लड़ाई नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग और कर्मों का एक बहुत गहरा आईना होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का असली संदेश क्या है? इस गाथा की सबसे गहरी सीख इन दो बिल्कुल विपरीत भावनाओं में छिपी है। जब भी आप कोई फैसला डर और अहंकार से लेते हैं, जैसे इंद्र ने अपनी कुर्सी छिन जाने के डर से त्रिशिरा को मार दिया, तो उसके नतीजे हमेशा हमेशा विनाशकारी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई पूरी एकाग्रता और संकल्प के साथ तपस्या के रास्ते पर चलता है, जैसे वृत्रासुर ने किया, तो वो इतनी प्रचंड शक्ति पैदा करता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं होता। भागवत पुराण के अनुसार ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वृत्रासुर अजय जरूर था, लेकिन ब्रह्मा जी के उस वरदान में भी एक रास्ता छिपा था। इंद्र को अब महर्षियों की मदद से एक ऐसे अस्त्र का निर्माण करना था जो न सूखा हो, न गीला, न लकड़ी का और न ही लोहे का। और यहीं से जन्म होता है उस महान अस्त्र वज्र का। लेकिन खैर, वो एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अंत में समझने वाली बात यह है कि वृत्रासुर ने अपनी ताकत से पूरे ब्रह्मांड को जीत तो लिया था, लेकिन जब आपकी सत्ता की नींव ही क्रोध और बदले की भावना पर टिकी हो, तो वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक ब्रह्मांडीय संतुलन है जो देर सवेर हर चीज को अपनी सही जगह पर ले ही आता है। तो जाते जाते बस इतना सोचिएगा, क्या हम अपने जीवन के फैसले डर से ले रहे हैं या एक सकारात्मक संकल्प से? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हम सभी के लिए छोड़कर जाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।